So let's read the question. The question says consider the following statement. So question के अंदर हमें कुछ statement given है और हमें बताना है इनमें से कौन सी statement हमारी correct है. So अगर आप यहाँ पे question read करोगे तो सारी की सारी statement किससे regarding में दी गई हुई, हमको antibiotics के regarding में दी गई. So question start करते हैं हमारा. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. key concept. So क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें एंटीबायोटिक्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमको? एंटीबायोटिक्स के बारे में. अब अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें कि एंटीबायोटिक्स क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या है इनका मोड ऑफ एक्शन है, किसने डिस्कवर करा, सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक्स होते क्या. तो एंटीबायोटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. एंटी है इसमें और एक बायोटिक्स है. एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट. ठीक है, एंटी का मतलब तो सभी को पता होगा. एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट एंड बायोटिक्स का मतलब है ग्रोथ ऑफ बायो. ठीक है, ग्रोथ ऑफ बायो या फिर आप बोल सकते हो लिविंग बीइंग. तो इसके अंदर क्या हो रहा है? बेसिकली एंटीबायोटिक ऐसे सब्सटेंसेस है जो किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं. एंटीबायोटिक्स मेजरली क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं कुछ. ठीक है, ये क्या है? दीज आर मेजरली केमिकल्स. और ये जो केमिकल्स हैं ये किसके थ्रू सिक्रिएट होते हैं? सिक्रिएटेड बाय बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब. ओके, सिक्रिएटेड बाय वन माइक्रोब. वन कोई एक माइक्रोब ने क्या करा है? सिक्रिएट कर रहा है एंड आर किलिंग अदर माइक्रोब. ठीक है, और क्या कर रहे हैं? किसी दूसरे माइक्रोब को किल कर रहे हैं. किलिंग अदर माइक्रोब. तो इस टाइप का मोड ऑफ एक्शन होता है किसका? किसी भी एंटीबायोटिक का. किसी एक से सिक्रिएट होंगे और किसी दूसरे को जाकर ये किल करते हैं. इस टाइप से ये काम करते हैं. अब एंटीबायोटिक फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर करे थे? तो हर कोई जानता है ना, ये ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो नहीं जानता. बचपन से हम पढ़ते आ रहे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करा था? एंटीबायोटिक को फर्स्ट टाइम डिस्कवर करा था. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. राइट, हर किसी को ये पॉइंट पता होगा. बट क्या किसी को ये पॉइंट पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो 1928 के अंदर जो ये एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी करी थी, ये डिस्कवरी अपने आप में किस टाइप की थी? एक सिरेंडिपिटी डिस्कवरी थी. कैसी थी ये? सिरेंडिपिटी डिस्कवरी थी. मतलब बाय चांस हो गई थी ये डिस्कवरी. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक को कभी भी डिस्कवर नहीं कर रहे थे. वो तो नॉर्मली अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे. बाय चांस यहाँ पे क्या हुआ? उन्होंने देखा जब वो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने क्या करा था? वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक किसके ऊपर कर रहे थे वो अपना एक्सपेरिमेंट? उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था स्टेफाइलोकोकस के ऊपर. ठीक है, स्टेफाइलोकोकस क्या है? एक बैक्टीरियम की क्लास है. कोकस के नेम से आपको पता चल रहा होगा. तो स्टेफाइलोकोकस ऑरिस पे उनका क्या चल रहा था? पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहा था. वो तो अपना आराम से एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे थे. ठीक है, तो उनकी पूरी पेट्री डिश के ऊपर यहाँ पे सारे में स्टेफाइलोकोकस यहाँ पे प्रेजेंट था. तो उन्होंने क्या करा? ड्यू टू सम रीजंस वो क्या करे? अपनी पेट्री डिश को बिना कुछ करे, बिना कवर ववर करे, वो कुछ दिनों के लिए अपने लैब से चले गए. और जब 2-3 दिन बाद जब वो अपने लैब में वापस आए तो उन्होंने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ और बैक्टीरिया भी, कुछ और मोल्ड यहाँ पे ग्रो कर गए. ठीक है, कुछ और मोल्ड क्या है? यहाँ पे ग्रो कर गए हैं. दिस इज सम अदर मोल्ड जो यहाँ पे ग्रो कर गए. और ये जो मोल्ड जो यहाँ पे ग्रो करा है ना, उसने क्या रिलीज करा? उसने कुछ केमिकल्स रिलीज करे. क्या रिलीज करे? उसने कुछ केमिकल्स से अपने सराउंडिंग में रिलीज करे, जिसके वजह से जहां जहां तक केमिकल था वहां पर कोई और भी जो स्टेफाइलोकोकस ऑरिस था वो ग्रो नहीं करा. तो यहाँ पे सारे में क्या हो गया? जोन ऑफ क्लियरेंस क्रिएट हो गया. सारे में जितने भी जहां जहां तक ये हमारा केमिकल था, जितना जहां तक एंटीबायोटिक था, सारे के अंदर से क्या हो गया? सारे के अंदर से बैक्टीरिया जो थे स्टेफाइलोकोकस ऑरिस के सारे रिलीज हो गए, सारे चले गए, सारे किल हो गए. आप ये कह सकते हो, किल होना ज्यादा अच्छा वर्ड है. सारे के सारे वहां से जो बैक्टीरिया थे वो किल हो गए. तो इस वजह से इन्होंने इस केमिकल को कहा एंटीबायोटिक. क्या बोला है इसको? एंटीबायोटिक बोला गया कि एक से रिलीज हुए हैं और दूसरे की ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहे हैं. ठीक है, अब ये जो मोल्ड यहाँ पर था, इस मोल्ड को जब उन्होंने देखा तो ये मोल्ड का नाम क्या था? इस मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम. पेनिसिलियम नोटेटम. क्या नाम था इसका? इसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम था इस मोल्ड का नाम. और इसी मोल्ड की नेम के ऊपर फर्स्ट एंटीबायोटिक हमको मिली जिसको हम पेनिसिलिन कहते हैं, है ना. हर किसी को पता होगा इसके बारे में. इसको हम क्या कहते हैं? पेनिसिलिन कहते हैं. तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो हमको मिली, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक फिर जो हमको फर्स्ट टाइम मिली है दैट इज पेनिसिलिन. ये हमको जो है वो डिस्कवर कर दी थी फिर किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. अब ये जो फर्स्ट एंटीबायोटिक यहाँ पे तो अब ये सब डिस्कवर हुई है. ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या कर दिया? डिस्कवर करके बता दिया कि ऐसी हमारी एक केमिकल है जो एक से सिक्रीट हुआ दूसरे की ग्रोथ को रोक रहा है.
मगर इस पेनिसिलिन का फुल पोटेंशियल कि क्या क्या काम कर सकती है, इसका फुल पोटेंशियल किसी और साइंटिस्ट ने बताया, ठीक है। फुल पोटेंशियल इसका 2 साइंटिस्ट ने बनाया था, उसके अंदर इसका रोल था, और इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व थे। फर्स्ट है इसके अंदर अर्नस्ट चेन, ठीक है, फर्स्ट नेम था इसका साइंटिस्ट का अर्नस्ट चेन, और सेकंड था यहाँ पे हॉवर्ड फ्लोरे, सेकंड था यहाँ पे कौन, हॉवर्ड फ्लोरे। ये 2 यहाँ पे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाद में किसका, पेनिसिलिन का पूरा यहाँ पे फुल पोटेंशियल बताया, ठीक है। अर्नस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, इन्होंने पूरा बताया कि पेनिसिलिन किस तरीके से काम करती है, क्या कर रही है। इसी वजह से इन दोनों साइंटिस्ट को, ये जो हमें क्वेश्चन में भी मेंशन है, इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है, नोबेल लॉरेट भी है, नोबेल प्राइज इनको मिला था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा फुल पोटेंशियल जो है वो बताया था पेनिसिलिन का। तब अगर हमारी स्टेटमेंट देखें तो जितनी भी स्टेटमेंट्स हमारी गिवन है सारी की सारी आपको ट्रू दिखेंगी। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिम्स व्हिच कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स। तो ये वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल ठीक है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज पेनिसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है द फंक्शन ऑफ पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अर्नस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.